हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का भाग। अगर भिन्न भाग में हो तो उनको कैसे हल करेंगे। आइए कुछ प्रश्नों को लेते हैं, हम 3 प्रश्नों को हल करते हैं जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न हमारा 3/5 भाग 1/2, मतलब 3/5 में 1/2 का भाग देना है। कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जो आपकी पहली भिन्न लिखी हुई है 3/5, इसको वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। 3/5 को वैसा का वैसा ही लिखिए। याद रखना, जो पहली आपकी भिन्न है उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। उसके बाद जो आपका भाग है, जब हम भाग को बदलेंगे गुणा में, ऐसे डायरेक्ट भाग तो करेंगे नहीं, तो भाग को बदलेंगे हम गुणा में। तो यहां भाग का चिन्ह, तो यहां पर लगाएंगे गुणा का चिन्ह। अब गुणा का चिन्ह लगाए तो कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगी। क्या होगी? देखो, जहां 1/2 लिखा है वहां 2/1 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। जिस भिन्न से आप भाग दे रहे हैं वो भिन्न पलट जाएगी। जैसे अंश का 1 है, अंश में क्या है 1, तो वो अंश कहां पहुंच जाएगा? हर में पहुंच जाएगी। जैसे 1/2 का आप 2/1 लिख लीजिए। देखिए, 2 नीचे था तो ऊपर हो गया, और 1 ऊपर था तो नीचे, मतलब 2 क्या था? हर में था तो ये अंश में पहुंच गया, और आपका 1 अंश में था वो हर में हो गया। जब भी आप किसी भी भिन्न का भाग करेंगे तो आपको भाग को गुणा में बदलना पड़ेगा, और जिस भिन्न से भाग जा रहा था उसको पलट देना है इस तरह से। ठीक है, भाग की जगह पर गुणा लगाना है, और 1/2 की जगह 2/1 लिख दिया हमने। ठीक है, संख्या को पलट दिया। तो आइए इसको हल करते हैं। अब गुणा है तो गुणा आप जानते हैं कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। कैसे? 3 का 2 में होगा तो लिखेंगे 3 × 2, और यहां पर 5 का 1 में होगा तो लिखेंगे 5 × 1। इस तरह से लिखना है आपको अगर गुणा में भिन्न दी गई हो। तो यहां पर आप भाग भी सीख रहे हैं और भिन्नों का गुणा भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 × 2 करेंगे, अंश का अंश में करेंगे और हर का हर में। इस तरह से आप भिन्नों का गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? देखो यहां पर 3 दूना 6 और 5 एकम 5, तो आपका जो आंसर आपको प्राप्त हुआ भाग देने के बाद वो क्या हुआ? 6/5। आइए हम इसका आगे हल करते हैं कि अगर 1/2 भिन्न आपकी दी गई, इसमें आपको 3/5 का भाग देना है। तो आप समझ चुके हो क्या करना है। आपकी जो पहली वाली भिन्न है 1/2, उसको वैसा का वैसा ही लिखो। भाग को बदलो गुणा में, तो गुणा में बदलोगे तो 3/5 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? 5/3। जहां हर है वहां अंश, जहां अंश है वहां हर। 3 अंश में था उसको हर में लिखो, और जो आपका अंश में था उसको, वो हर में था उसको अंश में लिखो। ठीक है, 3/5 की जगह 5/3। अब करना है भिन्नों का गुणा। कैसे करेंगे? अंश का अंश में होगा, मतलब 1 का 5 में होगा, ऊपर का ऊपर हो जाएगा, नीचे का नीचे। अंश क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 1 और 5 का गुणा कर दिया हमने। और हर का हर में गुणा होता है तो 2 का 3 में गुणा होगा, तो 2 × 3। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा आपको? 5/6। क्या प्राप्त होगा आपको? 5/6। यहां पर आपने 1/2 में 3/5 का भाग दिया, तो आपने सिंपल 1/2 को पहले वैसा का वैसा ही लिख लिया, और 3/5 को अगर भाग को गुणा में बदलते हैं तो वो संख्या क्या हो जाए? व्युत्क्रम कहलाता है, पलटना, व्युत्क्रम। जैसे हम बोले 3/5 का व्युत्क्रम क्या है? तो 5/3, या इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, 3/5 का इनवर्स या व्युत्क्रम क्या है? 5/3। तो यहाँ पर संख्या पलटना बोल सकती है आप, संख्या का व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं जब भाग गुणा में बदलता है। ठीक है, अब बात करें हम, अगर यहां पर हमें मिश्रित भिन्न दी गई है, क्या दी गई है? मिश्रित भिन्न में आपको 3/5 का गुणा भाग देना है, सॉरी। तो यहां पर भाग कैसे देंगे? पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखो, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे। तो देखो, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 4 हुआ, और 1 जोड़ देंगे तो 4 + 1 बटे हर में जो है आपका हर में वही रहेगा, भाग 3/5। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे 4 और 1 को, तो यहां पर क्या आएगा? 5 आएगा। डायरेक्ट आप यहां पर 5 लिख दीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे, देखो जो ऊपर रहता है उसको जोड़ते हैं, जो यहां पर रहता है उसका इसमें गुणा करते हैं, हर का और इसका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4 क्या होता है? 2 दूना 4 होता है, तो 2 दूना 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 लिखेंगे, और जो हर में था उसको वैसा ही लिख देंगे, तो 5/2। तो यहां आपने मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना भी सीख लिया। अगर आपका इस तरह से दिया तो इसका इसका गुणा करना, इसको जोड़ देना, हर में जो है वही लिखना। ठीक है, तो आपका इसका ए आ गया। ठीक है, भाग में 3/5। अब आपका भिन्न में साधारण भिन्न में बदल चुकी है, तो आपको 5/2 को वैसा का वैसा ही लिखना है। और जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो 3/5 का व्युत्क्रम लिखेंगे, या 3/5 का इनवर्स लिखेंगे, या 3/5 को पलट देंगे, बोल सकते हैं आप कुछ भी। तो जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो 3/5 की जगह 5/3 आ जाएगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा, देखो, अंश का अंश में गुणा होगा, मतलब 5 × 5, और जो हर का हर है उसमें गुणा होगा, हर का हर में। तो आपको क्या मिलेगा? 5 × 25 और 3 दूना 6। 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6 बोल सकते हैं, 3 दूना 6 बोल सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आपने 25/6 निकाला। पहले तो तीसरे का आंसर, पहला आंसर था आपका 6/5, दूसरा 5/6 और तीसरा था आपका 25/6। इस वीडियो में आपने भिन्नों का भाग सीखा है, भिन्नों के भाग के साथ साथ आपने भिन्नों का गुणा भी सीखा है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने मिश्रित भिन्नों को कैसे हल करते हैं वो भी सीखा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो हमने करवाए वो समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।